बहुत खुशी हुई जब मुझे मॉक्स ने बताया कि मैंने 75 का अटेम्प्ट किया मैथ्स में और आई थिंक 74 आया। पूरे टाइम मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। लास्ट के जो डेज होते हैं 1 मंथ, वो मेन ज्यादा क्रूशियल होता है हमारे रिवीजन के लिए। टेस्ट और पीपी बुक मेरे पास नहीं होती तो मैं भी मतलब रह ही जाता पूरा। मेरे को एक बार, मैं सर का नेम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरे से कह दिया था कि तू मैथ्स नहीं कर सकता, तू मैथ में फेल हो जाएगा, तू घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा है, तू कॉमर्स ही मत ले। तो अब मेरे जैसे बंदे को सर ने 75 मार्क्स दिला दिए तो बहुत बड़ी बात है। जो हमारा कोचिंग का टैगलाइन है, हम कोचिंग नहीं सर्विस भी देते हैं। मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे, बहुत अच्छा करा, मैं तो खुश हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। और बाकी मैं तो फुली सेटिस्फाइड हूँ हमारे कोर्स से। मेरे मार्क्स में बता देता हूँ आपको, मेरे अकाउंट्स में आए थे 70, लॉ में मेरे कम आ गए, लॉ में मेरे 51 है। बाकी मेरे मैथ्स में मैंने 75 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, उसमें से मेरे 74 मार्क्स आ गए। और ये इको में मैंने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, मेरे 76 मार्क्स आए हैं। टोटल मेरा बना है 271। कई जगह पे तो मैंने बड़ी गलती कर दी। देखो, मैं शुरू से तो अच्छा से पढ़ता था, मैं सुबह जल्दी भी उठ जाता, जैसे कहते 4 बजे उठना है। मैं अच्छा पूरे टाइम मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। लास्ट के जो डेज होते हैं 1 मंथ, वो मेन ज्यादा क्रूशियल होता है हमारे रिवीजन के लिए। उसके अंदर मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, मैं थोड़ा गेम खेलने लग गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बाकी जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे से शुरू से ही करें, और लास्ट का जो 1 मंथ होता है उस पर भी ज्यादा ध्यान देना है, उसमें भी अच्छे से ही पढ़ना होगा हमें। वहां मैंने गलती कर दी। और बाकी हाँ, वो जो हमारा कोचिंग का टैगलाइन है, हम कोचिंग नहीं सर्विस भी देते हैं। मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे, बहुत अच्छा करा, मैं तो खुश हूँ। देखो, मार्क्स है, मार्क्स रिजल्ट ऑलरेडी लगा हुआ है तो सारे बच्चे देखते ही हैं। और बहुत खुशी हुई जब मुझे मॉक्स ने बताया कि मैंने 75 का अटेम्प्ट किया मैथ्स में और आई थिंक 74 आया। यस सर। ऐसा कुछ है तो इसका मतलब आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो पूरा श्योर शॉट किया है, मतलब बहुत अच्छे ये लगा। एक तो सबसे पहली बात, मॉक से सबसे पहले जो आपकी स्ट्रेटेजी थी, जो रणनीति थी इन चारों सब्जेक्ट्स को लेकर, एक बार बच्चों के साथ आप शेयर करना चाहें अगर तो। हाँ देखो, अकाउंट्स के अंदर ना हम कॉमर्स वाले ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो मैंने शुरू में, जैसे लॉ सब्जेक्ट है मेरा, थियोरिटिकल वीक भी था, नंबर भी इतने ही आ गए कम। तो मैंने शुरू से अकाउंट पे ज्यादा फोकस करा। अकाउंट के चक्कर में करते करते मैंने एमटीपीज भी दिए। एमटीपी में मेरे सारे एमटीपी दिए, हर एक में मेरे 95 प्लस आए थे। तो मेरा फुली टारगेट था कि इस बार तो 300 प्लस मेरे आ ही जाएंगे। तो उसके चक्कर में मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मैंने बाकी सब्जेक्ट पे कम ध्यान दिया, और वो ओवर कॉन्फिडेंट एग्जाम के टाइम दिख गया मेरे को। वहां पे पेपर लेंथी तो आ गया, तो पेपर मेरा पूरा भी हो जाता, वहां पे मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मेरे को कौन से क्वेश्चन करने हैं। जैसे पहले के हमें 15 मिनट में डिसाइड कर लेना था कि मेरे को ये वाला, जैसे लेट्स से थर्ड क्वेश्चन नहीं करना। तो पेपर आया, पेपर देखा, मैं कहा ये तो सारा क्वेश्चन आते हैं मेरे को, ये तो पूरा पेपर ही पीपी से आया पड़ा था हमारा। तो उस मैं लाइन वाइज ही कर देता हूँ ना। बट थर्ड क्वेश्चन हमारा था, वो लेंथी था बड़ा। लास्ट वाला जो हम कंपनी अकाउंट्स का देखे, वो तो इजी था, वो शॉर्ट में भी हो जाता। तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सा करना था। तो अभी ये जून वालों को एक और एडवाइस हो गई कि ये कर ले 15 मिनट में कि हमें कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। बाकी अब लॉ में मैंने क्या किया, लॉ मैंने सितंबर में शुरू करी थी, तो उसका तो मेरा सिलेबस पूरा हो ही नहीं पाया। हाँ, मैं बीसीआर में, वो जो हमारे राजेश सर है, राकेश सर, उनके साथ में अच्छे से करता था, उन्होंने बीसीआर मेरा अच्छे से करवा दिया था। तो अब तो बीसीआर है नहीं, तो लो पे शुरू से अच्छे से फोकस कर लेना। सारी चीजें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो गया। जैसे अकाउंट्स के अंदर स्टार्टिंग से कर लिया, लॉ लेट चालू करा तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक ने हेल्प कर दी, बीसीआर के अंदर वो लाइव क्लास से हो गया, और उसके अलावा सारी चीजें। बस ये है कि अगर हमारा के अंदर अगर आप लूज नहीं करते तो शायद ये स्कोर 300 आ जाता। यस सर, मैं टारगेट भी वही था। और लॉ में पेपर कह रहे थे टफ आया था, टफ नहीं था, पूरा का पूरा क्वेश्चन पीपी से था। मैं क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन था, सारे वो देख के कर रहे थे, वो क्वेश्चन नंबर 28 पता नहीं 29 था हमारे पीपी का। तो मैंने वो तो अच्छे से कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट। और मेन उसका क्या था, मैं लॉ का पूरा पेपर भी नहीं हो पाया, आया पूरा उसके अंदर से ही था पीपी से। जैसे इशिका जी भी कह रही थी
अभी दिन के अंदर इंटरव्यू था तो उन्होंने भी यही कहा था, और उनके 74 थे और उनके मार्क्स इस चक्कर में कटे थे कि वो बीसीआर पे थोड़ा सा उन्होंने कम फोकस कम किया था। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं बेटा कि ये पीपी बुक, अगर आप कोर्स ले लिया आपने 940 जिसके साथ आपको पीपी बुक मिल जाएगी, और आपने अगर कोर्स अच्छे से करने के बाद ये पीपी बुक कर ली ना, तो उसके अलावा कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मोक्ष, आपके टेस्ट पेपर्स आपके अंदर कितनी हेल्प करी आपकी कोर्स के अंदर आपको और ये स्कोर लाने के अंदर? बहुत मेहनत करी, पता है क्या, देखो टेस्ट और पीपी बुक मेरे पास नहीं होती तो मैं भी मतलब रह ही जाता पूरा, मेरे को पता था क्योंकि सारा उसमें से ही आया था। अब देखो टेस्ट हमें मिला है, उस समय ये तो पता लग जाएगा कि हमारी गलती कहाँ है, हम इवेल्युएट करके आगे और बेटर जा सकते थे टेस्ट की वजह से। तो हाँ, टेस्ट वेस्ट ने मेरी बहुत हेल्प करी। बट और एक इको सब्जेक्ट में मेरी गलती पता है क्या हो गई, इको तो हमको सबको इजी लगता है, तो उसमें मैंने क्या किया, इको तो मेरी अच्छे से आ रही थी, उसके मैंने एमटीपी दिए 60 में से आउट ऑफ 55, मतलब 50-55 के अप्रोक्स आ रहे थे, तो मैं उसमें भी खुश। और बीसीके को मैं कर रहा था इग्नोर, तो मैंने उसमें करा, इको का पूरा 60 मार्क्स का किया था और बीसीके मैंने करा ही 20 मार्क्स का था, तो मेरे उस वजह से कट गए। वहां मैंने 80-85 किया था ना। गलतियां हुई हैं आपसे जिसकी वजह से नंबर थोड़े और बढ़ सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटर के लिए आप तैयार हो, अब इंटर के लिए आप इससे ज्यादा मेहनत करनी है और अच्छी रैंक लाने की कोशिश करनी है, बोथ ग्रुप देना है ना? यस सर, यस सर। और पेपर नंबर 3 की तैयारी कैसे करी आपने? अच्छे मार्क्स हैं, मतलब बढ़िया, ये जान के अच्छा लगा। जैसे मैंने भी बताया आपको 75 में से 74 आए, तो क्या उसके लिए पता है क्या, मैंने आपसे बताई थी ना, मेरे को एक बार, मैं सर का नेम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरे से कह दिया था कि तू मैथ्स नहीं कर सकता, तू मैथ में फेल हो जाएगा, तू घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा है, तू कॉमर्स ही मत ले। तो अब मेरे जैसे बंदे को सर ने 75 मार्क्स दिला दिए, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ, सर तो बहुत बढ़िया है, मतलब मैथ में मुकेश सर के पार हो जाओगे, सर करवाई देंगे। कहते हैं सर को हम ऐसी थोड़ा ना बाहुबली मैथ कहते हैं। सही में सर, देखो जब मेरे से कह दिया था, मेरे मैथ में जब मेरा बोर्ड हुआ तो उसमें भी 27 मार्क्स आए थे, जब मैंने 75 अटेम्प्ट करा वो 74 आ गए। सर बहुत बड़ी बात है, सर की मेहनत है। थैंक यू सो मच आपके इतने विशेष के लिए, और सर का तो धन्यवाद है ही, बाकी आपका भी धन्यवाद है कि आपने इतनी अच्छी मेहनत करी। और इंटर भी आप, मेरे को जितना पता है शायद आप चालू कर चुके हैं इंटर की पढ़ाई हमारे साथ। यस सर, मैंने इंटर शुरू कर दिया। मैंने अकाउंट्स के अंदर तो हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन पूरा हो गया, उसके टेस्ट भी दे दिए। बहुत ही बढ़िया। और ऐसे करोगे ना तो इंटर के अंदर रैंक पक्की है। अब जो फाउंडेशन की गलती है उसे लिखिएगा और जहां पर बैठ के पढ़ते हो वहां पर चिपका देना, और वो गलती को याद रखना। बिलीव मी, इंटर के अंदर इससे कहीं बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अब नहीं करनी वो गलती, अब नहीं खेलनी पबजी, बस ध्यान रखना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और शॉर्ट के अंदर बच्चों को बताइए कि भाई साहब किस तरीके से पास हो सकते हैं जिनके जो रिजल्ट है वो नेगेटिव हो गया था, क्योंकि आपने वो चीज देखी है कि यार मैथ्स मेरे को आती नहीं है तब भी मेरे आज 74 मार्क्स हैं, तो आप बच्चों को किस तरीके से गाइड करेंगे जिनका रिजल्ट नेगेटिव आ गया है? जिसने कोचिंग नहीं ली, कोचिंग ले लो। बाकी देखो सर, पता है क्या, मैंने जिनसे भी बात करी, मेरे साथ कई सारे, मैं बच्चों के तो क्या नेम लूं, बट हमारे कोचिंग वाले ही बच्चे हैं, मैं वो उन्होंने जैसे हमसे कोचिंग लेके फिर भी वो क्या कहते हैं कि मेरे को सर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा, वो यूट्यूब पे जा रहे हैं, और वो 3-4 जगह पे जाके, अब तुम एक जगह पे कोचिंग ली है तो वहीं पे एक जगह पे फिक्स रहो ना, वो 4 जगह पे यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, तो ये मत करो। ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। यही तो कहीं ना कहीं मोक्ष कह रहे हैं कि भाई साहब भरोसा रखिए अपने ऊपर, और भरोसा रखिए अगर आपने कोचिंग ले ली है तो सही जगह पे आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है जी।